सभी श्रोताओं को स्पर्शिता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, 9 अगस्त को हमारे इतिहास के पन्ने में लिखी गई थी 2 ऐसी चीज़ें जिन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को हिलाकर रख दिया था। 9 अगस्त 1925 की वो शाम जब आसमान पर धुंधला छा रही थी तो काकोरी से आलमनगर के बीच अचानक 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर चेन पुलिंग की वजह से रुकी। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की गर्जना थी और गोलियों की तड़तड़ाहट। कोई नीचे नहीं उतरेगा। हमारी नीयत किसी यात्री को लूटने या फिर किसी की हत्या करने की नहीं है। हम केवल सरकारी खजाना लूटने के लिए यहाँ आए हैं। सभी लोग ट्रेन के अंदर ही रहेंगे। थोड़ी ही देर में रेलवे का खजाना लेकर जा रही ये ट्रेन लूट ली गई। वो 4,500 रुपए की डकैती, अंग्रेजी सत्ता जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसके सीने में एक नश्तर की तरह चुभी थी। दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं काकोरी कांड की। काकोरी में शहीद स्मारक पर उकेरी गई इबारतें खामोशी से आज भी वो कहानी कहती हैं जब रेलवे का खजाना लेकर जाने वाली ये ट्रेन लूटी गई थी। इसके बाद ये केस चला और क्रांतिकारियों को सजा हुई, मगर काकोरी का नाम इस दिन के बाद से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। दोस्तों, 1920 के आसपास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों का एक भूमिगत संगठन गठित किया गया था। एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड से पहले पीलीभीत और प्रतापगढ़ के गांवों में भी कई काम किए थे। वे महाजनों और जमींदारों को लूटा करते थे, मगर ब्रिटेन हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने कुछ बड़ा करने का सोचा। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी में ट्रेन डकैती करने का ये प्लान बनाया, जिनमें उनके साथ शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। शुरुआत में अशफाक उल्लाह खां को लगता था कि वे लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, मगर जब सभी राजी हो गए तो उन्होंने भी ये साथ देने का फैसला किया। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर विभिन्न रेलवे स्टेशनों के दिन भर का रेवेन्यू लेकर लखनऊ में रेलवे के मुख्य खजाने में धन जमा कराने के लिए चलती थी। इसमें खजाना गार्ड की बोगी में रखा जाता था। राम प्रसाद बिस्मिल पहले ही रेकी कर चुके थे। पहले ये एक्शन 8 अगस्त के दिन होना था, मगर थोड़ी देर हो जाने से ट्रेन छूट गई। दूसरे दिन डकैती को अंजाम दिया गया। शाम को ये ट्रेन काकोरी से चली तो क्रांतिकारी इसमें चढ़ गए। काकोरी से आलमनगर के बीच 2nd क्लास में बैठे क्रांतिकारियों ने चेन पुलिंग की। इसके बाद 3rd क्लास में बैठे क्रांतिकारी भी उतर आए। फिर ये डकैती हुई। जब काकोरी कांड हुआ तब इन सारी घटनाओं और काकोरी ट्रेन डकैती को मिलाकर एक केस बनाया गया, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को भी आरोपी बनाया गया। अंग्रेजी शासन इस घटना से हिल गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ था। इस आंदोलन का तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा असर हुआ था, इतना कि इसे खत्म करने के लिए पूरी ब्रिटिश सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। ये भारत की आजादी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। दूसरे विश्व युद्ध में उलझे इंग्लैंड को भारत से ऐसी आंदोलन की उम्मीद नहीं थी। इस आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस आंदोलन की भनक लगते ही गांधी जी सहित कई दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांप लिया और 8 अगस्त 1942 को रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवाड़ा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ा रूप दिया। 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। गांधी जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का दिन चुना था।
900 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार हुए। इस आंदोलन की व्यूह रचना बेहद तरीके से बुनी गई थी। चूंकि अंग्रेजी हुकूमत दूसरे विश्व युद्ध में पहले से पस्त हो चुकी थी और जनता की चेतना भी आंदोलन की ओर झुक रही थी, लिहाजा 8 अगस्त 1942 को शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। 9 अगस्त 1942 के दिन निकलने से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू को भी यरवाड़ा पुणे की जेल, आगा खान पैलेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबंद किया गया था। देखा जाए तो सही मायने में ये एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, सभी लोग शामिल थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। युवा कॉलेज छोड़कर जेल की कैद स्वीकार रहे थे कि इस आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेज हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी और उसे इस आंदोलन को दबाने के लिए ही साल भर से ज्यादा का समय लगा। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इस तरह आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत पर व्यापक प्रभाव डाला और कुछ साल बाद ही भारत आजाद हुआ। चाहे वो काकोरी कांड हो या भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों ने ही हमें आजादी की ओर एक कदम बढ़ाने में सहयोग किया। दोस्तों, आशा है आज के काकोरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगले मंगलवार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी बातें लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।